आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए इससे पहले हम आत्मिक मनन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, ताकि प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके साथ संगति कर सकें और जुड़ सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी आराधना दल हमें अगुवाई करते हैं, हम सभी को वो मन दे, वो हृदय दे प्रभु, ताकि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाएं। और प्रभु, जो वचन प्रचार होते हैं, मनन होता है, उसमें भी आप हमें हमारे हृदय को तैयार करें और हम सबसे बात करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इससे पहले कि हम जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। और इस समय मैं स्वागत करना चाहूँगा भाई अमित मसीह का। वो आएंगे और हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पास्टर जॉनसन। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। ताली बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। वो आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डर जाएगा, ये पहाड़ डर जाएगा, ये पहाड़ डर जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डर जाएगा, ये पहाड़ डर जाएगा, ये पहाड़ डर जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अरे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे बोलो, आता हूँ तेरे पास,
से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। मैं नहीं जानता कौन सा पहाड़ आज आपके जीवन में खड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है जो आज आपको रोक रही है प्रभु की नजदीकी में आने में, उस पे विश्वास करने से। कौन सी ऐसा पहाड़ बीमारी का जो आज आपके सामने खड़ा है। आज अपने हाथों को उठा के इस रविवार की सुबह जब हम उसके भवन में आते हैं, जब हम उसके भवन में धन्यवाद के साथ आते हैं, प्रभु को अपने हाथ उठा के बोले, प्रभु आज का दिन आपने बनाया है प्रभु, मैं इसमें आनंदित और मगन रहूंगा। कोई भी पहाड़ मुझे आपसे पास आने से नहीं रोक सकता प्रभु। और कहेंगे ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। आइए आप जहां पर भी हैं इस समय अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, प्रभु की आत्मा की अगुवाई करेंगे, प्रभु की आत्मा को समय देंगे। प्रभु इसी समय तू मेरे जीवन में कार्य कर। कहीं पर भी आप हैं, जब उसके भवन में हम पाए जाते हैं, जब उसकी नजदीकी में पाए जाते हैं, बाइबल बोलती है कि उसका आत्मा हमारे साथ चलता है, क्योंकि वो हमारा सहायक है। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। फिर से गाएंगे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। एक बार फिर से विश्वास के साथ गाएंगे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, ओ यीशु, कभी हाथ न छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। शैतान को, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़
बढ़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। ओ डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। ओ क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया। यस मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर का सब कुछ है। वचन बताती है स्वर्ग और उसमें जो भी दिखाई देता है, जो भी है, सब परमेश्वर का ही है। हम कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे वस्तु देकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ये देता हूं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अपने हृदय को हम दें, साफ और बिल्कुल शुद्ध हृदय को हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं, क्योंकि वो चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहते हैं। जैसे हम आराधना कर रहे हैं कि क्या दे सकता हूं प्रभु, तेरा सब कुछ है, मैं भी तेरा हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज इस सुबह के समय, इस समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके हृदय को चाहते हैं, आपके हृदय को चाहते हैं। आप अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जैसे हम आराधना में हम गीत को गाए, आपके हाथ को थाम कर रखा है, आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागता है। उससे पहले हम वो आराधना के गीत को भी हमने गाया, अगर हम राई के दाने के बराबर भी हम विश्वास करेंगे और पहाड़ को कहेंगे विश्वास के साथ कि यह पहाड़ तू निकल के समुद्र में गिर जा, तो वैसे होगा। वो पहाड़ यानी जो आपके जीवन में कुछ ऐसे समस्या है, ऐसे परिस्थिति है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने एक पहाड़ के समान खड़ा भी है, लेकिन आप विश्वास के साथ, आप हिम्मत ना हारें। परमेश्वर आपके साथ है, आपके हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। आप चाहे आप जैसे अंधेरे में भी चलते हैं, अब आपको लगता है कि सब दरवाजा बंद हो गया है और मेरे लिए कुछ भी ये संभव नहीं है, आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपके हाथ को पकड़ के वो आपको फिर से चट्टान में खड़ा करते हैं। आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, वो परमेश्वर आपके समस्या से आपको निकाल रहे हैं। विश्वास रखिए, आपके समस्या को आप बोलेंगे कि समस्या निकल जा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, और वो निकल के, लिखा है, वो पहाड़ की जैसे एक समस्या भी आप अगर कहेंगे विश्वास के साथ, वो समुद्र में जाकर गिरता है। वही विश्वास के साथ हम इस बड़े परमेश्वर को, जो सबसे महान है, उसकी आराधना को कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। वो परमेश्वर
आप कह सकते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं, क्योंकि सब कुछ तेरा ही है प्रभु। जो धन है, जो बंगला है, जो मैं सोचता हूं कि ये मेरे काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आएगा। सब कुछ परमेश्वर का है प्रभु। मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। मेरे हृदय तेरे लिए है प्रभु। मेरे हृदय को तेरे हाथ में सौंपता हूं। तू मेरे हृदय में वास कर, तू मेरे हृदय में आ जा। आइए सब ऐसे कहें कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ जाए और तू मेरे जीवन में काम कर, क्योंकि तू महान है। तू मेरे जीवन में आ जाएंगे तो मुझे ये सब चीजें जो मुझे दिखाई देता है ये संसार में, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ तू मुझे चाहिए प्रभु। मुझे सिर्फ तू ही चाहिए प्रभु। आइए आराधना करें, आराधना करें मेरे प्रियो। आराधना करने के लिए हम जैसे इस सभा में जुड़े हैं, हम आराधना करने के लिए आज के इस दिन को हम समय को निकाले हैं प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। हमारे जीवन को तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू लॉर्ड। आइए धन्यवाद दें वो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमारे धन्यवाद रूपी बलि को स्वीकार करते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ हम हर बातों के लिए हम उसको धन्य कहें। हर बातों के लिए, चाहे आपके जीवन में जो भी जैसे भी घड़ी है, लेकिन हर बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलि को हम चढ़ाएं। धन्यवाद दें परमेश्वर को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, तुम महान है, तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे जीवन में प्रभु आशीष लेकर आते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि ये अवसर आपने दिया था कि हम आपके आराधना में शामिल हो पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे आराधना का प्रभु तूने स्वीकार किया हमारे आराधना को प्रभु, क्योंकि तू ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आराधक है प्रभु, जो सच्चा मन से आराधना करते हैं, जो आत्मा में आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है प्रभु। आप हमारे आराधना को स्वीकार किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता आगे के समय को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो प्रभु हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हम प्रभु तेरे वचन को सुनेंगे और भी प्रभु परमेश्वर हाँ परमेश्वर भेंट को लेना हो और जो भी हम आगे करते हैं परमेश्वर तो हमारे अगुवाई करना पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे प्रार्थना को सुना, उत्तर को दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय पास्टर जॉनसन हमारे बीच में आएंगे और इस सप्ताह की सूचनाओं को बताएंगे। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। हिंदी आराधना सभा फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा
सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C, 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 7:30 बजे और 9:30 बजे एकता नगर क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भाग लें। यदि आप किसी कारण से चर्च सभा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। ये ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत होता है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार की आराधना सभा हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। आप इसमें आके भाग ले सकते हैं। यदि आप किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। आप इसमें भाग ले सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। प्रतिदिन पासवान दल व प्रार्थना दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, या आप अपने प्रार्थना निवेदनों को अपने पासवान को बता सकते हैं ताकि हम आप सब के लिए प्रार्थना कर सकें। आने वाले 8 अक्टूबर को ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 27वीं वर्षगांठ को मना रहा है। यह सभा मुख्य कलीसिया भवन में होगी। 8:30 बजे हिंदी सर्विस होगी और 11 बजे इंग्लिश सर्विस होगी। इसी सभा में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड नए लोगों को सदस्यता भी देगा। आने वाले 27 सितंबर को ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की सदस्यता होगी। यदि आप ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर जॉनसन, आपने अच्छी तरीके से इस सप्ताह की सूचनाओं को बता दिया है और मैं आशा करता हूं कि सभी ने इस सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा। और फिर से मैं एक स्पेशल सूचनाओं को बताना चाहता हूं। आने वाले अक्टूबर 8 तारीख को हमारे कलीसिया की 27वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। मैं सभी को उत्साहित करूंगा आप कलीसिया भवन में आए ताकि हम परमेश्वर की विश्वासनीयता को मनाएं। इस समय फिर से पास्टर जॉनसन आएंगे और हमारे बीच में भेंट और दशमांश के बारे में वो परमेश्वर के वचन से हमको उत्साहित करेंगे। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। आइए, जैसे बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु के राज्य के लिए बोएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। और बाइबल हमें बताती है कि हम अधिक से अधिक प्रभु के राज्य में बोएं ताकि अधिक से अधिक काटने पाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर न केवल ये चाहता है कि हम आत्मिक रीति से उन्नति करें, परंतु वो ये भी चाहता है कि जिस तरीके से हम आत्मिक उन्नति करते हैं, आर्थिक रीति में भी और बाकी आशीषों में भी बढ़ते चले जाएं। और इस कारण से प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम प्रभु के राज्य के लिए बोएं ताकि अधिक से अधिक काटने पाएं और उसके लिए एक बड़ी गवाही का कारण बनने पाएं। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि हम प्रभु के राज्य के लिए हर्ष के साथ अधिक से अधिक दें और अधिक से अधिक प्रभु के राज्य में निवेश करें ताकि हम प्रभु के राज्य की उन्नति का कारण बन सकें। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के लिए अपने भेंट और दशमां अंश दें, हम अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने एक मौका हमें दिया ताकि हम आपके राज्य के लिए बो सकें। प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, इस संसार में हम अलग अलग चीज़ों के लिए
पैसा देते हैं, लेकिन ये एक समय आता है प्रभु जब हम तेरे राज्य के लिए बोने पाते हैं। प्रभु हम सबकी मदद कर, सहायता कर प्रभु, ताकि हम पूरे मन से, पूरे हृदय से आपके राज्य में बोने पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग देते हैं उन सभी को आशीषित कर, हर एक की कमी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए और हर एक जन आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने भेंट और दशमां अंश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने भेंट और दशमांश को दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो अभी भी आपके स्क्रीन में जो डिटेल आ रहा है उस स्क्रीन के माध्यम से आप अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। यह समय होगा, हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। पास्टर जीवन हमारे बीच में आएंगे और हमको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे। अभी समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 पद। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहने का मतलब क्या होता है कि हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और दूसरी बात, हम उस परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाकर उसके वचन को पढ़ना। 2 चीजें आज हमारे जीवन में होना जरूरी है। 2 चीजें आज हमारे जीवन में होना जरूरी है। उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाकर प्रभु से प्रार्थना करना, और उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाकर उस परमेश्वर के वचन को पढ़ना। अगर मेरे प्रियो, हम 2 चीजें, ये जब चीजें हम अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करता है। हो सकता है आप अपने मन और विचार में सोचते होंगे अमेरिका जाने की, हो सकता है हम चाहते होंगे इंग्लैंड जाने की, हो सकता है हम चाहते हैं दुबई जाने की, हो सकता है हम चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने की, हो सकता है हम भारत के कई कोने कोने के जगह में जाकर हम अपने मनों को, अपने हम जो चाहते हैं करना, वहाँ भारत देश के कई कोने कोने में जगह जाकर हम कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है हमारी इच्छाएं ऐसी हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन अगर पाया जाए तो हमारे जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है, घुटने का जीवन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे पास दुनिया के किसी कोने तक पहुंचने के लिए हो सकता है योग्यता नहीं है, हम सिर्फ सोच करके हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो सामर्थ है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, दुनिया के किसी कोने के व्यक्ति के पास हम पहुंच सकते हैं। प्रार्थना में वो ताकत और सामर्थ है। हमें क्यों उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना जरूरी है? क्योंकि जो वचन हमें बताता है, जब हम उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, यीशु मसीह लूका की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 पद, लूका की किताब 6 अध्याय उसका 12 पद में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह जो था वो रात भर प्रभु से प्रार्थना करता था। और रात भर, ये नहीं कि 5 मिनट उसके पास में बैठकर, ये नहीं कि 2 घंटा उसके पास में बैठकर, लेकिन रात भर वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर यीशु मसीह प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को उस परमेश्वर के सामने हम खाली करते हैं, और अपने आप को जब हम उस परमेश्वर के सामने खाली करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरता है। जिस तरह से यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था और परमेश्वर पिता यीशु मसीह को अपनी सामर्थ से भरता था, और यीशु मसीह दूसरे दिन गांव-गांव में जाकर और लोगों के बीच में जाकर वो आश्चर्य कर्म करता था।
मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को उस यीशु मसीह की तरह जब हम व्यतीत करते हैं, जब हम घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाकर जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अपनी सामर्थ से भरता है। जब हम अपनी सामर्थ से वो भरता है तो हम लोगों के बीच में जाकर उस परमेश्वर के सामर्थ को हम प्रकट कर सकते हैं, उस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो आज जरूरत है कि हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठकर हम प्रभु से बातचीत करें और अपने जीवन को बिताएं। और दूसरी बात यह है कि हम उस परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। और इस वर्ष हमने परमेश्वर के वचन को रोज दिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने विश्वास योग्यता के साथ उस परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि उस परमेश्वर के वचन को हमें पढ़कर अपने हृदय में रखना, अपने मनों में और विचारों में रखना। शैतान हमसे और आपसे नहीं डरता, शैतान किसी पास्टर से नहीं डरता, शैतान किसी विश्वासी से नहीं डरता, शैतान आपके ओहदा और कुर्सी से नहीं डरता, शैतान आपके धन दौलत से नहीं डरता, लेकिन शैतान जो है सिर्फ एक ही चीज से वो डरता है, वो है परमेश्वर के वचन से। क्योंकि शैतान जानता है कि आपके अंदर में परमेश्वर का वचन कितना पाया जाता है। अगर शैतान आपके पास में आए तो वो जानता है कि इसके पास में परमेश्वर का वचन कितना बोलने के लिए है। अगर आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेंगे, उसके वचन को जब हम मनन करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें याद होगा, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसा परमेश्वर का वचन याद होगा। जिस तरह से हमने वचन में देखा और वचन में हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जब शैतान परीक्षा लिया, वो परमेश्वर के वचन को बोलकर यीशु मसीह के सामने परीक्षा लिया। शैतान भजन संहिता 91 से ही उसने परीक्षा लिया और शैतान ने यीशु मसीह के सामने वचन को बोला और यीशु मसीह ने उसी वचन के द्वारा शैतान को अपने जीवन से दूर किया। आज मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन को जब हम शैतान के सामने क्लेम करते हैं, जब हम शैतान के सामने बोलते हैं, तो शैतान हमारे जीवन से दूर होता है। वो परमेश्वर के वचन से सिर्फ डरता है, वो हमारे ताकत और सामर्थ से वो डरता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन से डरता है। हमें वचन जो मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरीके से शैतान यीशु मसीह के पास वचन को लेकर आया और वो वचन के द्वारा वो शैतान को यीशु मसीह ने दूर किया। और 4 अध्याय उसका, मत्ती 4 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको दूर किया तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, जब शैतान हमारे जीवन में कई तरह से हो सकता है, आ सकता है, बीमारी को लेकर आ सकता है, अशांति को लेकर आ सकता है, परेशानी को लेकर आ सकता है, घटी कमी को लेकर आ सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा, हमारे मनों में, विचारों में होगा, तो उस वचन के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा हम अपने जीवन से अशांति को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन से उन हर एक समस्या को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वायदा किया है और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वो अद्भुत काम करने के लिए हमारे जीवन में तैयार है। लेकिन क्या आप उस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? इसलिए जरूरत है कि जब हम सुबह जब हम उठते हैं, हमें जरूरत है कि अपने घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करना, अपने घुटने में आकर उसके वचन को पढ़ना। अगर हम ये 2 चीजें जब हम सो करके उठते हैं तो पहला चीज करना बहुत जरूरी है। कुछ भी काम करने से पहले ये 2 चीजें करना अपने जीवन में जरूरी है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना वो शुरू करता है। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 पद और 22 पद और 26 पद में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से, जब दानियेल प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता था, तो किस तरीके से परमेश्वर ने दानियेल के जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, दानियेल के जीवन में परीक्षाएं आई, दानियेल के जीवन में समस्याएं आई। जब दानियेल के जीवन में परिस्थिति आया, उस वक्त में परमेश्वर के सम्मुख में जाकर वो प्रार्थना करता था। दारा राजा के समय में दानियेल के जीवन में समस्या आई।
दारा राजा बोला, जो मेरी इच्छा के अनुसार और जो मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, मेरी इच्छा के अनुसार अगर मेरे नियम के अनुसार जो नहीं चलेगा, उसको सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। ऐसा आज्ञा पत्र उस समय जारी किया गया था। और मेरे प्रियो, ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे समय में परमेश्वर के सम्मुख में दानिएल गया और परमेश्वर से 3 बार, दिन में 3 बार जिस तरह से वो प्रार्थना करता था, पहले जिस तरह से वो प्रार्थना करता था, समस्या और परेशानी जिस समय दानिएल के जीवन में आया, उस समय भी वैसे ही वो प्रार्थना करा। और हम जब देखते हैं 22 पद में, दानिएल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 22 पद में, किस तरह से परमेश्वर ने दानिएल के जीवन को बचाया। उसको सिंह के मान के अंदर में डाल दिया गया, लेकिन सिंह उसको छू भी नहीं सका। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना का परिणाम ही उस दानिएल के जीवन को बचाया। आज मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर हमें हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक अशांति से वो बचाता है, जिस तरह से दानिएल को उसने बचाया। और 26 पद में जब हम पढ़ते हैं, दानिएल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 26 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो दानिएल के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया। जो व्यक्ति दानिएल को आग के अंदर में, दानिएल को उस मान के अंदर में डाले थे, सिंह के मान में, उन सारे व्यक्तियों को, सारे परिवार के साथ में, वो जो दारा राजा था, उसने कहा, जो दानिएल के विरोध में जिसने चुगली किया है, जिसने दानिएल के विरोध में जिसने बोला है, उन सबको बुलाओ, परिवार के साथ में, अपने बच्चों पत्नियों के साथ में बुलाओ और उसको सिंह के मान के अंदर में डालो। उसने आज्ञा दिया। और मेरे प्रियो, अपने पत्नी बच्चे के साथ में उन सारे लोगों को सिंह के मान में डाल दिया गया। और वचन बताता है कि वे मान के अंदर पूरा धरती तक नहीं पहुंचे थे, और जो सिंह था इतना भूखा था कि उनको चबा करके खा गया। मेरे प्रियो, दानिएल को उनके विरोध में बदला लेना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि बदला लेना मेरा काम है। और परमेश्वर ने किस तरह से दानिएल के पक्ष में होकर दानिएल को वो न्याय दिलाया, और दानिएल के लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया उसके जीवन में। दानिएल को कुछ काम नहीं करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किया, और परमेश्वर ने बदला लिया। और उन सारे व्यक्ति लोगों को जो उसके विरोध में थे, दानिएल के विरोध में थे, उस सिंह के मान के अंदर में डाल दिया गया, और सिंह उनको चबाकर खा गया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हमारे विरोध में कोई बोलता है, तो हम उनको कितना जल्दी उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि पलटा लेना मेरा काम है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उससे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उसके कलाम को पढ़ने वाले व्यक्ति बन जाएं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब उसके कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करता है। हमारे विरोधों के बीच में परमेश्वर वो काम करना शुरू करता है। जिस तरह से दानिएल के जीवन में उन विरोधी लोगों का जीवन मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। आज हो सकता है बीमारी आपके विरोध में आ रहा होगा, हो सकता है अशांति आपके विरोध में है, हो सकता है कि जो परेशानी है आपके विरोध में है, लेकिन आपका जीवन जब घुटने में जीवन व्यतीत होगा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करेगा, हमारे जीवन के हर परिस्थिति को बदलना शुरू करेगा। लेकिन हम परिस्थिति को देखकर हम परिस्थिति से भागने वाले नहीं, लेकिन उस परिस्थिति को सामना करने वाले व्यक्ति बने। जिस तरह से दानिएल ने परिस्थिति का सामना किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में परिणाम को दिखाया। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद में वो वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर, जो वचन है वो परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि वचन पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, उसका कैरेक्टर हमारे जीवन में डेवलप होता है। क्योंकि वचन जो है किसी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करता है, वचन जो है हमें अगुवाई करता है, वचन जो है उसके सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए
उस परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, जब हम अपना जीवन उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमारे परिस्थिति को बदलता है, हमारे परिवार के परिस्थिति को बदलता है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करने पाए। मैं आशा करता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन से आपने सुना है, परमेश्वर के दास पास्टर जीवन के माध्यम से। और सच में परमेश्वर का वचन, जैसे भजन संहिता 91 उसके 1 से 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के शरण में वो रहते हैं, वो रह पाएंगे जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचन को जो पढ़ते हैं। और सच में आज मैं भी आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर के दास ने आपको जरूर सिखाया है, और इस पर हमको जरूर अपने जीवन में लागू करें, प्रार्थना में और वचन को पढ़ें, ताकि हम परमेश्वर के शरण में हम रहने पाए। परमेश्वर के यही सिद्धांत है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के शरण में हम हमेशा रहें, तो आप प्रार्थना में समय को बिताएं, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएं, वचन को पढ़ें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब मिल के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ये वचन आपने दिया है प्रभु। सच में तू चाहता है कि हम आपके उपस्थिति में हमेशा रहें, तू चाहता है कि हम परमेश्वर तेरे शरण में हम हमेशा रहें प्रभु। तो इतना सामर्थ्य को दे ताकि हम तेरे वचन को हम पढ़ें प्रभु, तेरे से हम बातचीत करें। परमेश्वर पिता, तू इतना सामर्थ्य को दे हर भाई बहन जो इससे आज सभा में जुड़े हैं परमेश्वर, जो इस निर्णय को लिए हैं कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मैं वचन को अध्ययन करूंगा। परमेश्वर उनको और भी सामर्थ्य रीति से सामर्थ्य को दे, ताकि वो सच में तेरे साथ और तेरे वचन को पढ़ सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है और उत्तर को दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम आशीष वचन को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ बनी रहे। और सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।